कानून की मूल भावना के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा घटनाएं इसके उलट नजर आ रही हैं। वो तो भला है कोर्ट का जो आज भी संविधान की मूल भावना को जीवित रखे है, अन्यथा सिस्टम की लापरवाही में आज भी कई बेगुनाह पिस रहे हैं। इन लापरवाहियों का आलम तब सामने आया जब ये मामले कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार के साथ जुर्माना भी लगाया। और कोर्ट भी कोई जिला अदालत या कोई और निचली अदालत नहीं, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दो अलग अलग इसी तरह के मामले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ये मामले भी कोई एक ही जिले या एक ही अधिकारी से संबंधित नहीं, बल्कि अलग अलग जिलों और अलग अलग अधिकारियों से संबंधित हैं। पहला मामला शहडोल का है जो हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में पहुंचा था। मामला एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसी संवेदनशील धाराओं का था, जिसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही कोर्ट के सामने आने पर कलेक्टर साहब को कोर्ट की फटकार, 2 लाख रुपए का जुर्माना और अवमानना नोटिस का भी सामना करना पड़ा। कोर्ट में दरअसल कलेक्टर की एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई। याचिका में शहडोल के एक किसान हीरामणि वैश्य ने अपने बेटे सुशांत के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के आदेश को चुनौती दी थी। आरोप था कि बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए एनएसए की कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि एनएसए की कार्रवाई के लिए एसपी ने 6 सितंबर 2024 को जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था। कलेक्टर ने 9 सितंबर 2024 को बिना किसी स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज करते हुए एनएसए की कार्रवाई के आदेश पारित कर दिए। आदेश में उनके नाम के स्थान पर नीरज कांत द्विवेदी का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा एनएसए की कार्रवाई के आदेश को पुष्टि के लिए राज्य सरकार के पास नहीं भेजा गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस आपराधिक प्रकरण के आधार पर एनएसए लगाया गया है, उस प्रकरण में तो लोक अदालत में पहले ही समझौता हो गया है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह और एसपी रामजी श्रीवास्तव को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर तलब किया था। कलेक्टर केदार सिंह ने पारित आदेश में याचिकाकर्ता के बेटे की जगह किसी और का नाम लिखे जाने की गलती तो मानी, लेकिन इसके पीछे तर्क दिया गया कि ये गलती इसलिए हुई क्योंकि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की गई थी। इसके अलावा कलेक्टर ने आदेश में और कोई गलती होने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एनएसए के उपयोग टूल की तरह नहीं किया जा सकता, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और मामले में एसीएस गृह एसएस शुक्ला से हलफनामे में जवाब मांगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की तरफ से पेश किए गए हलफनामे में इस गलती को महज टाइपिंग एरर बता दिया गया और यह भी बताया गया कि इसके लिए क्लर्क को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को झूठा हलफनामा दाखिल करने पर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की आजादी का सवाल हो तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पूरे सच के साथ अदालत के सामने पेश हो। झूठी जानकारी देकर किसी नागरिक की स्वतंत्रता को खतरे में डालना अस्वीकार्य है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मामला अनवर हुसैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा है। अनवर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के 12 मार्च 2025 के उस आदेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि अनवर के खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन 8 मामलों के कारण जमानत नहीं मिली, उनमें से 4 मामलों में उसका नाम ही नहीं था।
इस पर पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया कि इन मामलों में आरोपी के पिता का नाम भी वही है जो याचिकाकर्ता के पिता का है। इस कारण से कंप्यूटर रिकॉर्ड में नाम मिल गए और गलती से ये जानकारी जोड़ दी गई। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि ये कोई तर्क नहीं है। जब किसी की जिंदगी और आज़ादी का मामला हो तो ऐसी कंप्यूटर जनरेटेड गलती भी अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता अनवर पर इंदौर के चंदन नगर थाने में एक केस दर्ज है। आरोप है कि उसने पीडीएस से मिलने वाले अनाज में हेरफेर की। पुलिस ने उसके गोदाम से 277 क्विंटल पीडीएस का गेहूं चावल बरामद भी किया है और फर्जी बिल बनाने के सबूत भी मिले हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अनवर की तरफ से कहा गया कि मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है, जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने पुलिस के हलफनामे को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट की इस गलती को स्पष्ट झूठ बताया। साथ ही इंचार्ज अधिकारी एडीसी दिनेश अग्रवाल और एसएचओ इंद्रमणि पटेल को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। कोर्ट ने दोनों अफसरों को 25 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत तौर से पेश होने और उसके पहले लिखित स्पष्टीकरण रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनवर हुसैन को जमानत देने का आदेश भी दिया है, जिसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। इन दो मामलों के बाद इतना तो कहा ही जा सकता है कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर कैसे भरोसा किया जाए, और क्या पता अगर दोनों याचिकाकर्ता उच्च अदालतों में ना जाते तो उन पर आपराधिक मामलों की सजा भी उन्हें झेलनी पड़ जाती, जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं था। यहाँ सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ये तो दो मामले हैं जो सामने आए, ऐसा न जाने कितने और भी अनवर और कितने और ही सुशांत होंगे जो न्याय के लिए भटक रहे होंगे।